हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 बाई 45 540 स्क्वायर फीट में डबल स्टोरी हाउस प्लान, जिसमें 1 BHK और कार पार्किंग के साथ ग्राउंड फ्लोर पर दिखा रहे हैं और 2 BHK हाउस प्लान हम दिखा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर। इस वीडियो में आप पूरे घर का इंटीरियर देखेंगे और फ्रंट डिजाइन भी देखेंगे। ये तीनों साइड से कवर है और इसका वेंटिलेशन भी हमने घर के अंदर से ही रखा है। यदि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लाता रहूं। प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देख पाएंगे और आप मेरे वीडियो का भी आनंद ले पाएंगे। चलते हैं हम अपने पोच की तरफ। यहाँ हमने आपको एक हैचबैक मॉडल की रेड कलर की कार आपको रख के दिखाई है। 2 टू व्हीलर रख के दिखाई हैं। आप चाहें तो 2-3 और भी टू व्हीलर रख सकते हैं, इसमें काफ़ी स्पेस है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ 2 गेट हमने आपको दिए हुए हैं। एक बड़ा गेट है, एक छोटा गेट है। बड़ा गेट हमने घर की कार पार्किंग के लिए रखा है और छोटा गेट घर की तरफ एंट्री के लिए रखा है। इस पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 11.25 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 18 फुट 9 इंची हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब बात करते हैं इसके स्टेयरकेस एरिया की, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसकी जो एंट्री है वो 4.5 फुट चौड़ी एंट्री है। यहाँ हमने आपको जो है एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। ये 2.5 फीट चौड़ी है। इसका जो है ट्रेड 10 इंची का है और राइजर हमने जो है 7 इंची का रखा है। इसके नीचे काफ़ी स्पेस दे रखा है जिसमें हम मनचाहा स्टोरेज आप कर सकते हैं। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 11.25 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। क्योंकि ये 1 BHK है तो इसमें और भी चीज़ें हमने आपको बना के दिखाई हैं। 1 बेडरूम है, किचन है, टॉयलेट है, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने किचन की तरफ। वो किचन किस तरह से उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ से जो एंट्री दी हुई है, हमने 3.5 फीट का दरवाजा देखिए हमने एंट्री दी हुई है, जो कि पैसेज से थ्रू हम घर की तरफ एंटर करते हैं। लेफ्ट की तरफ अगर हम टर्न करते हैं तो यहाँ हमने देख पा रहे हैं, यहाँ 3 फुट का हमने दरवाजा दे रखा है जो कि हमें किचन की तरफ एंट्री देता है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी 4 फुट चौड़ी विंडो है, जो कि हमें घर के बाहर आने जाने वालों पर, ऊपर जाने वालों पर, नीचे आने वालों पर नज़र रखने का काम करती है। यहाँ हमने आपको एक एल शेप में प्लेटफॉर्म बना के दिखाया, जिस पर एक साइड में जो है गैस रख के दिखाई है और दूसरी साइड में हमने जो है दूसरी कॉर्नर में हमने सिंक लगा के दिखाई है, जिसमें मॉड्यूलर फर्नीचर है। इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर लगा के आपको दिखाया है। कॉर्नर में हमने आपको एक ब्लू कलर का फ्रिज भी रख के दिखाया है। इस किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। अब बात करते हैं इसके बेडरूम की। वो बेडरूम अटैच किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक बेडरूम दे रखा है। इस बेडरूम की जो एंट्री हमने पैसेज से ही दे रखी है, जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। डबल बेड का पलंग देख रहे हैं। साइड में हमने जो है फर्नीचर देख रहे हैं। फ्लोर पे हम जो है व्हाइट कलर की टाइल्स देख रहे हैं और बैक पे हमने जो है वॉलपेपर ला के देख रहे हैं। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 11.25 फुट हमने चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। दूसरे एंगल से भी इस बेडरूम को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने दूसरे एंगल से भी ये बेडरूम को बना के दिखाया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं टीवी का पॉइंट हमने सामने दे रखा है। एक विंडो दे रखी है जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन हो रही है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी विंडो है। यहाँ दरवाजा दे रखा है जो कि हमारे अटैच टॉयलेट में एंट्री करता है। हम अटैच टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने एक टॉयलेट अटैच दे रखा है जिसकी आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपने अरेंजमेंट भी देख पा रहे हैं। यहाँ हम जो है इसके साइज़ की बात करते हैं, 8.5 फीट इसकी लंबाई दे रखी है और 3.5 फीट इसकी चौड़ाई दे रखी है। यहाँ भी हमने एक वेंटिलेशन दे रखे है जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन होता है। येलो पोर्सन है हमारा ये। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 2.5 फीट इसकी चौड़ाई दे रखी है और इसमें जो है हमने 3.5 फुट की लंबाई दे रखी है। अब बात करते हैं अपने ऊपर वाले फ्लोर की। ऊपर वाले फ्लोर से पहले हम अपने इसके ओवरऑल व्यू को देख लेते हैं कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पूरा देखने में कैसा लगता है। देखिए, ये ओवरऑल प्लानिंग नीचे ग्राउंड फ्लोर की, जहां हमने आपको पोर्च, काफ़ी बड़ा पोर्च है जो मैं मन चाहे तरीके से गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये स्टेयरकेस है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर तक ले जाती है। ये किचन दे रखा है। ये पैसेज के थ्रू अपने बेडरूम में आते हैं। बेडरूम से अटैच हमने टॉयलेट दे रखा है। ये हमारा ओपन एरिया है जो हमारे घर की तरफ वेंटिलेशन करता है। चलते हैं अपने ऊपर वाले फ्लोर पे। ऊपर वाले फ्लोर से हम स्टेयरकेस से होते हुए हम ऊपर की तरफ चलते हैं। तो स्टेयरकेस के चढ़ते हुए 2.5 फीट की स्टेयरकेस है, इसको चढ़ते हुए हम अपने देखिए यहाँ हम अपने ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँचते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ नीचे जाने वाला स्टेयरकेस है और ये ऊपर हमें छत पर ले जाने वाला स्टेयरकेस है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने थोड़ा सा पैसेज दे रखा है। पैसेज के साथ हमने यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी बनाया, वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने सिटिंग अरेंजमेंट भी आपको रखा है। सिटिंग अरेंजमेंट में आपने सोफा 3 सीटर सोफा रख के दिखाया, जिसके सामने कालीन हमने लगा के दिखाया है। बैक पे हमने वॉलपेपर लगा के दिखाया है और यहाँ देख पा रहे हैं इस तरह से हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट इसकी चौड़ाई है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा किचन एरिया है। वो किचन किस तरह से है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारा किचन है जो कि हमारे फर्स्ट फ्लोर पर है। यहाँ हमने कर्टन लगा के रखा है। इस कर्टन से हम एंट्री करते हैं। 3.5 फीट की चौड़ाई हमने आज दे रखा है।
यहाँ से एंट्री करते तो हम किचन कम डाइनिंग एरिया में हम एंटर करते हैं। यहाँ हमने 3 सीटर की जो है डाइनिंग टेबल आपको लगा के दिखाया, जो 3 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। कॉर्नर में रेड कलर का फ्रिज है, 4 फुट की विंडो दे रखी है, एल शेप में हमने प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है। इससे एक साइड में गैस चूल्हा है और एक तरफ सिंक हमने लगा के दिखाई है। मॉड्यूलर फर्नीचर है जिसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर लगा के दिखाया है। इस किचन कम डाइनिंग एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 11.25 फुट इसकी लंबाई है और 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। अब चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 1 की तरफ, जो कि हमारे पीछे साइड में है। एक हमने बेडरूम आगे रखा है, एक पीछे रखा है। हम पीछे वाले बेडरूम की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारा पीछे वाला बेडरूम है। इसकी जो एंट्री 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। बेडरूम का अरेंजमेंट हमने नीचे वाले बेडरूम की तरह ही रखा है। डायरेक्ट हम बात करते हैं इसके साइज़ की, तो साइज़ हमारा जो है 11.25 फुट अपनी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उससे भी अटैच हमने एक टॉयलेट दे रखा है, जो कि हमारा टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इस टॉयलेट की एंट्री भी हमने 2.5 फुट की दे रखी है और इसका अरेंजमेंट भी हमने नीचे वाले टॉयलेट की तरह ही दे रखा है। यहाँ हम बात करते हैं इसके साइज़ की, तो 8.5 फुट इसकी चौड़ाई है और 3.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ भी हमने एक वेंटिलेशन दे रखा है जो हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन होता है। एक विंडो दे रखी है जो कि हमारे बेडरूम में ओपन होती है। अब बात करते हैं बेडरूम नंबर 2 की, जो हमारा सबसे आगे वाले पोर्शन में, वो आगे वाले पोर्शन में बेडरूम किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए हम बेडरूम नंबर 2 की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं फ्रीज सिटिंग अरेंजमेंट था। सिटिंग अरेंजमेंट से होते हुए अपने 3.5 फीट का डोर हमने दिया हुआ है और हम अपने बेडरूम की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ हम बेडरूम को देख पा रहे हैं। यहाँ हमने एक अलमीरा अरेंज कर रखी है। यहाँ अपने एक डबल बेड का पलंग लगा के रखा है। इसके ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ एक विंडो दे रखी है जो कि 4 फीट चौड़ी विंडो है, जो कि हमारी बालकनी में ओपन होती है। एक 3 फीट का दरवाजा दे रखा है जिसमें बालकनी में आने जाने का हमारा काम करता है। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसका रूम का जो साइज़ है वो 11.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 11.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा स्पेस हमें देखने में आ रहा है। इससे अटैच हमने एक टॉयलेट भी दे रखा है, उस टॉयलेट को भी देख लेते हैं। देखिए उस टॉयलेट की एंट्री भी हमने बेडरूम से ही रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है और एंट्री के साथ हम टॉयलेट को देख पा रहे हैं। यहाँ हम टॉयलेट के साइज़ की बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की, ऊपर का फ्लोर हमें पूरा देखने के बाद कैसा लगता है। देखिए ये हमारा ऊपर का फ्लोर है जिसमें हम देख पा रहे हैं इस तरीके से चढ़ते हुए अपने सिटिंग अरेंजमेंट को देखते हुए अपने बेडरूम नंबर 2 की तरफ आते हैं, जो हमारा बालकनी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ हमने एक टॉयलेट अटैच करके रखा है। ये पूरी बालकनी दे रखी है। इसकी बात हम आगे वाले पॉइंट पर करने वाले हैं। पीछे हमने जो है एक किचन दे रखी है जो कि डाइनिंग एरिया के साथ है। यहाँ हमने एक बेडरूम नंबर 2 दे रखा है और एक अटैच टॉयलेट का बना के रखा है। और यहाँ हमने एक ओपन टू स्काई एरिया दे रखा है जो कि हमारे प्रॉपर एरिया को वेंटिलेट करता है। अब बात करते हैं अपने फ्रंट एलिवेशन की। फ्रंट एलिवेशन हमारा कैसा दिखता है। देखिए ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है। हम बात करते हैं अपने ऊपर वाले फ्लोर की। ये हमारा ऊपर वाला फ्लोर है। ऊपर वाले फ्लोर पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने आपको एक विंडो दिखाई थी, एक हमने दरवाजा दिखाया था 3 फीट चौड़ा। यहाँ आप देख पा रहे हैं ग्लास रेलिंग हमने बना के दिखाई है और यहाँ वुडन का हमने कुछ पैनल दे रखा है। यहाँ हमने एक स्टोन लगा के दिखाया और यहाँ हमने जो है राफ्टर बना के दिखाए जो कि देखने में सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद हम अपनी छत की तरफ चलते हैं तो छत पे आप देख पा रहे हैं पूरी छत हमने पूरे यूज़ में आपको दे रखी है। वो पूरी छत का प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा 12x45 का जो है 12x45 का जो है हमारा 540 स्क्वायर फीट में 2 मंजिल का मकान हमने बना के आपको दिखाया है। हम बात करते हैं नीचे, हमने नीचे का फ्लोर हमने किस तरह से रखा है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ हमने एक थोड़ा सा यहाँ हमने एक वाइट कलर की टाइल्स हमने लगा के छोड़ दी है। आप चाहें तो यहाँ गणपति या कोई भी आप जिस भगवान को मानते हैं, जिस चीज़ को लिखना चाहते हैं वहाँ यहाँ लिख सकते हैं। इससे जो है आप प्रॉपर तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसके नीचे वाले फ्लोर की, वो किस तरह से उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने रैंप दे रखा है जिससे गाड़ी को हम अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ 2 पैनल का डोर है और यहाँ एक सिंगल पैनल का डोर हमने लगा के दिखा है जिसमें स्टेप के सामने है, जिससे घर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। एक बार ओवरऑल प्लानिंग को और देखते हैं। ये ओवरऑल हमारा जो है 2 मंजिल का प्लान है। इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 13 लाख रुपए में दोनों की मंजिल, नीचे वाली और ऊपर वाली मंजिल दोनों बनकर तैयार हो जाती हैं। इसमें 2 व्यक्ति आराम से रह सकते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे अलग व्यक्ति रह सकता है, नीचे वाले फ्लोर पे एक छोटी फैमिली भी आराम से रह सकती है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी बड़ा जो है हमारा पार्किंग एरिया दिया रखा है। आप पूरे पार्किंग में अच्छे से अपन जो है 4-5 टू व्हीलर रख सकते हैं और 1-2 हम कार भी आराम से रख सकते हैं। किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हम बात करते हैं इसके 2D प्लान की, तो इस 2D प्लान के लिए मैं साइड में एक लिंक दे रखी है। इस लिंक पे जाएंगे तो आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पे जाके आप देखेंगे, उस मैप को प्रॉपर तरीके से आप डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।